नमस्कार, यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की और देश की सबसे अहम और बड़ी खबरों को लेकर के। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है, अब सिर्फ 20% काम ही बाकी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के तीसरे दिन के सर्वे की कार्यवाही लगातार जारी है। माना जा रहा है कि आज सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आज सर्वे के लिए विशेष लेंस की जरूरत पड़ेगी। जूम लेंस और विशेष लेंस से वीडियोग्राफी होगी। आज तालाब का पानी निकालकर सर्वे किया जाएगा। 2 कुएं और एक तालाब के अलावा नंदी के सामने की दीवार का सर्वे किया जाएगा। दीवार के पास ही तालाब में पानी है। सर्वे में एक कलश मिलने की भी सूचना है। आज भी सर्वे की कार्यवाही 4 घंटे तक चल सकती है। ये यहां पर अपडेट आ रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तालाब का सर्वे, सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद, काफी सख्त। ज्ञानवापी के सर्वे का आज तीसरा दिन। इससे पहले कल हमने देखा था और उससे पहले एक दिन पहले, यानी कि दोनों दिन जो है 4-4 घंटे तक लगभग सर्वे हुआ था। और आज यहां पर सुबह से ही सर्वे शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी सर्वे का आज तीसरा दिन है। अब देखना यह होगा कि आज जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर तालाब को बताया जा रहा है कि पानी निकाल करके वहां पर वीडियोग्राफी की जाएगी, और कौन कौन से एरिया हैं जहां पर आज सर्वे करने वाली टीम पहुंचेगी और उसके बाद वहां पर वीडियोग्राफी होगी। जाएगी, जो कमीशन की कार्रवाई है उसको पूरी की जाएगी। आज समाप्त हो जाएगा। हिस्से बचे हैं जो आज होने हैं। ये गोपनीय चीज है, ये मीडिया में नहीं हो सकती। लगभग कितने देर आज काम चलेगा बताया जा रहा है। आज 8 से 12 तक का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन आज माना जा रहा है कि 10% ही काम बचा है और 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब चीजें वादी प्रतिवादी को ध्यान आकृष्ट कराएंगे कोर्ट में। अगर आज पानी वहाँ पर भरा हुआ मिला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पहले से वो था। विशाल जी, अगर आप आज नहीं आज लेकिन संपूर्ण हो जाएगा। आज कोशिश किया जाएगा खत्म। क्या ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है प्रशासन ने, डीएम साहब ने पूरा सहयोग किया है। जो हमने लेटर प्रेषित किया, ड्राफ्टमैन मांगा, जो हमने सहयोग मांगा, फ्लड लाइट मांगा, चाहे सफाई कर्मी मांगे, डीएम साहब ने पूरा एकदम उचित समय पे पूरी चीज़ की व्यवस्था की है। प्रशासन के पूरा सहयोग। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज भी जारी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज सर्वे पूरा हो जाएगा। इससे पहले रविवार को करीब 3.5 घंटे तक सर्वे हुआ। सर्वे टीम ने मस्जिद के तहखाने से लेकर गुंबद तक की तहकीकात की, तो वहीं 14 मई यानी कि शनिवार को भी तहखानों का सर्वे किया गया। पहले दिन सर्वे का 40% काम हुआ है। दूसरे दिन तक 80% सर्वे पूरा हो गया है और आज सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। सुनिए जरा। लगातार सर्वे को लेकर जहां सिक्योरिटी व्यवस्था को परख रहे हैं, तो वहीं वो नजर आ रहे हैं। आज सोमवार के दिन श्रद्धालु जो काशी आए हैं महादेव के दर्शन करने, उनसे बात करते हुए, सर अभी कुछ देर पहले आप श्रद्धालुओं से जगह जगह बात कर रहे थे, तो क्या आज आप लोगों के लिए एक तीसरी चुनौती भी है? सोमवार रहता है, 2 चुनौती तो आप लोग लेके चल ही रहे हैं कई दिनों से, आज तीसरी चुनौती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, तो उसको लेकर सर क्या प्लान है? किस तरीके से आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसके तहत कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज तीसरे दिन प्रारंभ हो चुकी है। कोर्ट कमिश्नर, उनकी पूरी टीम और जो पक्षकार हैं दोनों तरफ के, और प्लस जो टेक्निकल टीम्स हैं, ये सारी टीमें जो हैं अंदर प्रवेश कर गई हैं। कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। अब तक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा कमीशन का कार्य चला है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज ये जो तीसरा दिन है, इस दिन भी ये कार्य जो है सुगमता पूर्वक चलेगा। और जहाँ तक कि आपका दूसरा सवाल है, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, वैशाख पूर्णिमा है। भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने अपने पुलिस के सारे अधिकारियों को ये विशेष निर्देश दिया है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी हम क्यू को प्रोसेस करें
और जैसे ही कमीशन की कार्रवाई पूर्ण होगी उसके उपरांत हम गेट नंबर 4 भी श्रद्धालुओं के लिए खोल देंगे ताकि बाबा के दरबार में सब लोग अपना मत्था टेक सकें। सर बस एक सवाल कि ये तो कोर्ट कमिश्नर वकील कमिश्नर डिसाइड करेंगे सर्वे हो गया पूरा कि नहीं हो गया, लेकिन आज सर्वे का क्या टाइमिंग है? क्योंकि हर रोज 2 घंटे का रहता है, तो आज भी क्या सर्वे 2 घंटे का या इससे ज़्यादा चलेगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि कोर्ट ने प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे यानी कि प्रत्येक दिन 4 घंटे का समय दिया है। पिछले 2 दिन तक लगातार ये सर्वे 4-4 घंटे का हुआ है। आज 2 दिन की बात कही जा रही है ना, आज तीसरा दिन है और आज कितनी देर चलेगा ये तो कोर्ट कमीशन को तय करना है। हमारा काम है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें कमीशन अपने मैंडेट को पूरा कर सके। तो हम 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं सर्वे। तो आपने सुना कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश जो लगातार सिक्योरिटी व्यवस्था को परख रहे हैं, श्रद्धालुओं से भी बात कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, चूंकि गेट नंबर 4 सिक्योरिटी के मद्देनजर बंद है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें हैं। तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी वो अलग अलग क्यू बनवा के कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालु भी दर्शन कर सकें। और आज भी सर्वे होगा और सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई है और उन्होंने कहा है कि सर्वे आज भी 4 घंटे ही होगा और उसके बाद भी अगर ज़रूरत होगी, जब तक वकील कमिश्नर चाहें, जब तक हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था उनके सर्वे के मुताबिक वहाँ तैनात रहेगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। ज्ञानवापी सर्वे के बारे में सीएम योगी को जानकारी दी गई है। सीएस सोम अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी को इस पूरे मसले की जानकारी दी है। लगातार तीसरे दिन भी जारी है सर्वे। कोर्ट ने सर्वे के लिए गृह सचिव की जिम्मेदारी तय की है। ऐसे में यहां पर सीएम योगी को ब्रीफ किया गया है। सीएम योगी को ज्ञानवापी सर्वे की जानकारी दी गई है। ये बड़ी जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। सीएस सोम ने सीएम को जानकारी दी है। ज्ञानवापी सर्वे की जानकारी यहां पर दी गई है। ज्ञानवापी सर्वे की जानकारी एसीएस होम ने सीएम योगी को यहां पर यह जानकारी दी है। लगातार तीसरे दिन सर्वे जारी है और सीधे ग्राउंड जीरो पर रुक करते हैं, जहां से लगातार आस्था कौशिक मेरी सहयोगी पल पल का अपडेट पहुंचा रही हैं लगातार हर परिस्थिति पर, क्योंकि भीषण गर्मी है और उसमें ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करना या वहां से एंकरिंग करना काफी टफ होता है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने वादा किया है कि हर खबर हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, उसी जज्बे के साथ लगातार हम ग्राउंड से भी आपको पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं और आस्था ग्राउंड जीरो पर है। आस्था, जाहिर तौर पर आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज तीसरा दिन है और आज सर्वे की कार्रवाई माना जा रहा है कि पूरी हो जाएगी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। जी हाँ, बिल्कुल अनुपम, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि इस तपिश के बीच में जो है वो अंदर से तुरंत क्या गर्मा गर्म खबर निकलकर बाहर आ रही है। लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है। इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 42 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर है, जबरदस्त ह्यूमिडिटी है, लेकिन हर कोई खबरों पर नजर बनाए हुए है और सर्वे टीम अपना काम अंदर शुरू कर चुकी है। और आप देख सकते हैं कि वही बैरिकेड जो रोजाना, ये हमारा बैरियर है, इसके आगे हम नहीं जा सकते और यहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी पर जो है वो गेट नंबर 4 है, जहाँ से काशी विश्वनाथ में एंट्री होती है और ज्ञानवापी परिसर, मतलब बाहर की तरफ ज्ञानवापी भी आपको दिखता है। लेकिन अभी फिलहाल उसको बहुत लंबे ग्रिल्स लगाकर जो है वो ढका गया है चारों तरफ से। पहले जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाया करते थे गेट नंबर 4 की तरफ से और तब आप ज्ञानवापी को देख पाते थे और इस बीच कुछ लोग भी यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि यदि कोई उस जगह से आ रहा है तो उससे पूछकर हम अपडेट अपने दर्शकों को बताएं। लेकिन हाँ, पहले ज्ञानवापी को आप खुली आंखों से देख सकते थे, लेकिन अब लंबी ग्रिल खड़ी करके उसको वहां पर ढक दिया गया है। सर्वे टीम, आज बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा काम नहीं है, लगभग सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो निकल करके सामने आए हैं, उनको और ज्यादा डिटेल में खंगालने की जरूरत है। मसलन नंदी जी के सामने जो दीवार नुमा कमरा मिला था जिसके अंदर बहुत सारा मलबा था, थोड़ा मलबा हटाया गया तो एक कलश निकलने की बात सामने आई, लेकिन क्या आज पूरी तरह से उस मलबे को साफ कराया जाएगा? सफाई कर्मचारी भी बुलाए गए हैं, तो देखना होगा कि पूरी तरह से उस मलबे को हटाया जाता है या फिर
सर्वे टीम वहीं से ही अपने नोट्स बनाती है। इसके अलावा तालाब, जिस तालाब का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि उसका जो जिक्र है वो पौराणिक गाथाओं में भी मिलता है हमको। दरअसल वो वहां पर कुआं हुआ करता था जिसने बाद में तालाब की शक्ल ले ली, और उसके अंदर भी जो है वो खंगाला जाना चाहिए। मुमकिन है कि मंदिर के विध्वंस के चिन्ह जो है मिले, कुछ टूटी हुई प्रतिमाएं, शिलापट वहां से भी बरामद हो सकते हैं। और उस तालाब को लेकर यह भी दावा है कि चांदी की 2 मछलियां कभी उसके नीचे, जब वो कुआं हुआ करता था, स्थापित थी, तो भक्त काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद उनका भी दर्शन करने आते थे। तो हिंदू पक्ष ने यह बात भी सर्वे टीम तक पहुंचवाई है कि एक बार इसे भी चेक किया जाए कि क्या वो अभी वहां मौजूद है, या फिर जब विध्वंस किया गया था, जब लूट हुई थी, तो उसके साथ उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। बहरहाल सर्वे टीम का आज जो फोकस है वो तालाब में रहने वाला है। उस तहखाने या उस कच्ची ईंट की जो दीवारें हैं, उसका नुमा जो कमरा मिला है, उसके अंदर मलबा भरा हुआ है, उस पर रहने वाला है। और बचा कुचा मस्जिद का हिस्सा यदि सर्वे टीम या कोर्ट कमिश्नर को लगेगा कि यहां पर भी साक्ष्य जुटाए जाने जरूरी है या कुछ मिल सकता है, तो उनको भी खंगाला जा सकता है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि यहां से थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर गए हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बाकी दिनों की तरह आज भी चाक चौबंद है, लेकिन व्यवस्था जरूर थोड़ी नई बनानी पड़ी है, क्योंकि सोमवार का दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो भक्त और बड़ी तादाद में यहां पर आए हुए हैं। और उनकी कोशिश ये है कि सर्वे का काम जैसे खत्म हो, गेट नंबर 4 को खोल दिया जाए। अभी बैरिकेड लगा के इस रास्ते को रोका गया है। भक्तों को एक संकरी गली से जो है वो लाइन लगा के एंट्री दी जा रही है, तो उनके लिए व्यवस्था और बेहतर बनाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम सुन रहे थे जब विशाल सिंह को सुबह, तो उनका स्टेटमेंट जो सामने आया था, तमाम उनसे ये सवाल हो रहे थे कि आज वीडियोग्राफी में कुछ अलग लेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा, आज कुछ अलग तरीके से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस बारे में क्या अपडेट्स है, क्या कुछ अलग लेंसेज वहां पर मंगाए गए हैं? जी देखिए अनुपम, हम और आप, क्योंकि हम लोग तो टीवी की दुनिया से हैं, तो कुछ तकनीकी चीजें समझते हैं। इसे इस तरीके से जनता को समझना चाहिए कि जब आप, चाहे फोटोग्राफी लेंस की बात हो या वीडियो बनाते टाइम लेंस की बात हो, तो कुछ चीजों को बारीकियों से यदि कैद करना है, उनकी डिटेलिंग और उकेर करके देखनी है, तो उसके लिए कुछ लेंसेज का खास इस्तेमाल होता है। अब चूंकि वो इमारत बहुत पुरानी है, बहुत सारा स्ट्रक्चर खंडित नुमा अवस्था में मिला है, कुछ मिटा हुआ है, कुछ के ऊपर चूना पोत दिया गया था, कुछ को जानबूझ करके ढका गया था, और कुछ जो मिला था वो बहुत पौराणिक और क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला था। तो मुमकिन है कि उसी की डिटेलिंग को और अच्छी तरीके से वीडियो में कैद करने के लिए, क्योंकि देखिए ये वीडियोग्राफी जो है वो बतौर सबूत कोर्ट के सामने पेश होनी है। सर्वे टीम ने उन चीजों को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आप सोचिए कि जब कोर्ट इस पर कार्रवाई शुरू करेगा और जब बतौर सबूत इनकी छानबीन की जाएगी, तो वो तस्वीरें, वो वीडियो, बिल्कुल आस्था, आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्लिम वकील और फोटोग्राफर का क्या कहना है आज के सर्वे को लेकर, और जब उनसे बातचीत की गई है, सुनिए जरा। थोड़ा बहुत कार्रवाई बची हुई, आज पूरा हो जाएगा। किन किन हिस्सों पे जाना है आज आपको? किन किन हिस्सों की आज होनी है? मैक्सिमम हो गया है। थोड़ा बहुत जहाँ पे वजू के लिए पानी वगैरह होता है वहाँ पे हो वक्त से पहले आज खत्म होने की उम्मीद है? वक्त से पहले आज खत्म हो जाएगा सर? हाँ निश्चित। लगभग कितना देर लगेगा? घंटा 2 घंटा लग सकता है, ज्यादा नहीं। परिसर का शूट होना था, वहाँ हुआ है, और सारी चीजें आप लोगों को वैसे भी पहले मालूम है। किस कैमरों का इस्तेमाल किया आप? अपने फील्ड की बात बताइए सर। देखिए, हम एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ले गए हैं, एक जूम लेंस ले गए हैं। कैमरा किस कंपनी का है कोई मायने नहीं रखता है, एक्सपर्ट फोटोग्राफर करता है, और उसमें कैमरे का कोई बहुत रोल नहीं है। तो क्या लाइट की आवश्यकता अंदर पड़े जी, वीडियो फोटो दोनों कर रहे हैं। बताया जा रहा था कि ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल है, ना सांप निकला है। तो यहां पर साफ करते हुए वीडियोग्राफर के न तो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही सांप निकला है, क्योंकि तमाम जगहों पर इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी कि अंदर सांप निकला है, लेकिन वीडियोग्राफर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। और आस्था कौशिक के पास एक बार फिर चलते हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। आस्था, बताइए। जी, और उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी जो लगातार कवर कर रहे हैं इस पूरे मामले को, उनके पास कोई बड़ी अपडेट है। उपेंद्र, देखिए, 2 पंप लगाए गए हैं आस्था, दोनों पंप लगातार काम कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 60% पानी निकाल लिया गया है, करीब 1 फीट के ऊपर पानी निकाल लिया गया है, और वैसे 2 से 2.5 फीट पानी है, यानी कि अगर 1 फीट पानी ये निकाल लिया जाएगा तो जो सतह में पानी है वो आ जाएगा, और उसके बाद सर्वे वहां का हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पानी निकाल लिया गया है, और तस्वीर भी आप लगातार दिखा रहे हैं, इसीलिए ये मूवमेंट बढ़ गया है। यानी कि पानी निकालने के बाद कुछ देर बाद आपको नगर निगम की गाड़ी वही पानी है जो तहखाने के अंदर मलबे के नीचे मिला है। बिल्कुल, ये तहखाने के नीचे मलबे के, जिसको हिंदू पक्ष तालाब कह रहा है, ये कुआं कह रहे हैं, क्योंकि वहां आसपास निर्माण हो गया है।
तो ऐसे में वो कुएं की शक्ल में आ गया है। एक बड़ा कुआं है, करीबन मान के चलिए कि 4 से 4.5 फीट जो है वो उसका मुंह है, तो वहां से पानी निकाल लिया गया है। करीबन 70% पानी निकाल लिया है। 2 पंप लगाए गए हैं। बड़ी खबर यह है 2 पंप लगाए, क्योंकि प्रशासन जो कल 1 पंप से पानी निकाल रहा था, उसकी कोशिश है कि ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है इसको दर्शन मिल पाए, इसलिए 1 पंप और मंगाया गया है। 1 पंप और मंगाया गया है। 2 पंपों से पानी निकल रहा है और इन 2 पंपों से पानी माना जा रहा है कि 30% पानी बचा है। यानी कि सतह अब दिखने लगी है। जिस सतह को लेकर दावा कर रहे थे, जिस सतह को लेकर पेट फंसा था कि कल, और दावा ये भी किया जा रहा था कि ये तालाब बहुत पौराणिक है और उसका पानी हटेगा तो उसके नीचे से भी कुछ चिन्ह, कुछ कलाकृतियां निकल सकती है। बिल्कुल, उनका कहना है कि जो इसकी तली है वहां पर सनातन धर्म के हिसाब से उसकी तली में कुछ आकृति बनाई गई है, कुछ मछली की आकृति है, कुछ भगवान विष्णु के जो जैसा चिन्ह है, कुछ क्षीर सागर जैसा कुछ आकृति है। तो उनके ये उन्होंने काशी धर्म में उन्होंने अलग अलग किताबों का इसमें रेफरेंस भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें यहाँ पर आस्था लगातार बने रही है। ग्राउंड जीरो से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के लुम्बिनी के दौरे पर जा रहे हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी दिल्ली से कुशीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। कुशीनगर से पीएम मोदी लुम्बिनी के लिए रवाना होंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों पर द्विपक्षीय चर्चा के साथ साथ दोनों देशों के बीच कई एमओयू भी साइन होंगे। पीएम मोदी नेपाल सरकार की ओर से आयोजित बुद्ध जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे और जनता को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी लुम्बिनी स्थित माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो बुद्ध की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कुशीनगर से लुम्बिनी के लिए रवाना होंगे। नेपाल दौरे पर पीएम मोदी फिलहाल दिल्ली से रवाना हो गए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर से हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी जाएंगे, माया मंदिर में पूजा करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी बौद्ध हेरिटेज का आयोजन और सीधे रुख करेंगे कुशीनगर का। अशोक शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और कौन कौन से कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है? अशोक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनसे हम संपर्क करेंगे अशोक से, लेकिन सीधे हम रुक करते हैं रामगोपाल द्विवेदी के पास जो कि लुम्बिनी में है, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रामगोपाल, बताइए क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के और किन किन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री आज हिस्सा लेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यहां पे तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो माया देवी टेंपल है, सबसे पहले वो जब हेलीपैड से उतरने के बाद माया देवी टेंपल जाएंगे, जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उस पूरे इलाके को अब एसपीजी इंटरनल घेरे में एसपीजी ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है और बाहर जो है नेपाल की मिलिट्री और नेपाल की पुलिस लगाई गई है। और वहां पे पूजन अर्चन के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक पीपल का वृक्ष गिफ्ट किया था, उस वहां पे जाएंगे, वो लगाया गया था, तत्कालीन राजदूत ने लगाया था, वहां पे जाएंगे, उसको पानी देंगे और फिर वहां से निकलने के बाद भारत द्वारा एक बौद्ध टेम्पल यहां पे बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर वहीं से निकलने के बाद कुशीनगर से अशोक शुक्ला भी हमारे साथ है। रामगोपाल, उनके पास चलते हैं। अशोक, वहां पर क्या तैयारियां हैं? जी, यहाँ पर अभी कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वायुयान है वहाँ लैंड करेगा और यहाँ से फिर वो सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लुम्बिनी जाएंगे। लुम्बिनी में समय जो पूजन अर्चन करने के बाद फिर शाम को 4 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस कुशीनगर आएंगे और जहाँ वो जो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है उस स्थल पे जाएंगे और जो शयन मुद्रा की प्रतिमा है उसका पूजन अर्चन करेंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा है, डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान से लगाए सारे अधिकारी इस समय एयरपोर्ट में मौजूद है और प्रधानमंत्री की आगवानी करने के लिए जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह मौजूद हैं। रामगोपाल और अशोक, आप बने रहिए। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा। इससे पहले
पीएम बनने के बाद मोदी 4 बार नेपाल जा चुके हैं। 2014 में मोदी पशुपतिनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे और उसके बाद जनकपुर गए और 2 बार काठमांडू का भी दौरा कर चुके हैं। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।